नमस्कार, स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने चैनल एजुपेडो पर। और आज हम आपको एक्सरसाइज 4.3 में जो क्वेश्चन नंबर 3 है वहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को बिल्कुल डिटेल में स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो के नीचे जो लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर आप जाके उसे देख सकते हैं। इसके अलावा आपको एक्सरसाइज 1.1 से लेकर 4.3 तक के अब तक के जितनी वीडियोस हैं, क्वेश्चंस हैं, उनको सॉल्व करके दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, हमारे पास देखिए आप जानते हैं कि हर क्लास की वीडियो है, चाहे वो, और उसके साथ साथ अलग अलग सब्जेक्ट्स की भी वीडियो हैं, चाहे वो SST हो, हिस्ट्री हो, क्लास 11th हो, 12th हो, 9th हो। साइंस की देखिए क्लास 10th की साइंस की 75 वीडियोज़ हैं। इसमें A to Z सब कुछ है, आपके एग्जाम से लेकर आपके प्रैक्टिकल तक, आपके MCQ क्वेश्चन तक, एवरीथिंग यू नीड is present here. Okay, so visit this website or visit this YouTube channel and you can find all the things you have to read. Okay, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 3 है, अगर आप इंग्लिश मीडियम में हैं तो ये वाली NCERT की बुक खोल के रखिएगा, अगर आप हिंदी मीडियम में हैं तो आप अपनी हिंदी की बुक खोल के रखिएगा। ओके, तो जो क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस, ये है आपके पास क्वेश्चन। और हिंदी में देख लेते हैं। निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। मैंने आपको बताया था, मूल हो, रूट्स हो, सॉल्यूशन हो, ये सब जो है कि सॉल्यूशन को ही बोलते हैं। मूल लिखा हो, रूट्स लिखा हो, जीरोज लिखा हो, ठीक है ना, सब कुछ सॉल्यूशन को ही बोलते हैं, यानी हल निकालना है। सिंपल सी बात है, चलिए हल निकालते हैं। तो सबसे पहला जो यहाँ पे जो क्वेश्चन है, ये देखिए क्या दिया हुआ है। बच्चे ये सोच रहे क्या है, ये क्या है, एक्स, और ये पता नहीं क्या साइन दिया हुआ है। इस साइन को देखिए, इस साइन को बोलते हैं हम इक्वल का साइन, ठीक है, बराबर है। और इस साइन को हम बोलते हैं, जब ऐसे काट दिया जाता है कि बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू, क्या बोलेंगे, नॉट इक्वल टू। ओके, तो ये नॉट इक्वल टू है, यानी बराबर नहीं है। तो यहाँ पर ये जो कंडीशन दी होती है वो यही बताई गई होती है। क्या बताया गया होता है कि भाई आप ये क्वेश्चन सॉल्व करो, लेकिन ध्यान रखना है कि इस क्वेश्चन में आपको x 0 नहीं रखना कभी, यानी x नॉट इक्वल टू 0, यानी x 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। कहीं पता चले कि आप यहाँ 0 रख दो, यहाँ 0 रख दो, सॉल्यूशन निकालने लग जाओ, नहीं, ऐसा नहीं करना आपको। ठीक है, बस, और कुछ नहीं। चलिए सॉल्व करते हैं। तो भाई x -1/x है। आइए यहाँ पे इसको देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 से हम आज सॉल्व करना शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, तो x -1/x = 3। जब कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो पहले इसे हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना पड़ेगा। अब आपको पता होना चाहिए कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है। स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² + bx + c, यानी कि द्विघात समीकरण की सामान्य समीकरण में हमें पहले से ढालना पड़ेगा। ठीक है, तो इस रूप में तो ये है नहीं, तो इसको हमें ढालना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे भाई, एलसीएम लीजिए, यानी इससे इसमें गुणा कीजिए। ओके, पहले इसको भी इधर ले आइए, किसको, 3 को भी इधर ले आइए पहले, ताकि क्वेश्चन जो है पूरा हो और हम कैलकुलेशन करें आराम से। 1/x - 3 इक्वल हो गई 0। ओके, अब जो है हम क्या करेंगे भाई, एलसीएम लेंगे, इससे इसमें गुणा कर दो, इससे इसमें भी गुणा कर दो। अब हम इसमें गुणा करेंगे तो x² -1 और -3x अपॉन में पूरे के लिखिए x, और इक्वल में क्या है, 0। अब ये भेज दीजिए इस तरफ। तो जब आप x से 0 में गुणा करेंगे तो पूरी की पूरी जो उधर वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और इधर आप लिखिए इसको थोड़ा ऑर्डर में। ठीक है, ऑर्डर का मतलब है कि 3x को पहले लिखते हैं ना, स्टैंडर्ड फॉर्म में हम क्या लिखते हैं, पहले x² वाली वैल्यू लिखते हैं, फिर x वाली लिखते हैं, फिर नंबर लिखते हैं। तो यहाँ पर x² माइनस x वाली वैल्यू है -3x, ठीक है, फिर है -1 और फिर 0। तो ये लीजिए, ये हो गई स्टैंडर्ड इक्वेशन। ओके, तो अब हम इसको, हमारी मर्जी है, कहा तो है नहीं कि कौन से मेथड से सॉल्व करना है। और आप सभी जानते हैं कि हमने तीनों मेथड सीख लिए हैं। हमने फैक्टर मेथड सीख लिया, हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड सीख लिया, हिंदी में कहें तो हमने गुणनखंड विधि सीख ली, पूर्ण वर्ग विधि सीख ली, और तीसरा क्वाड्रेटिक मेथड सीख लिया, जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था और सॉल्व किया था, यानी कि द्विघात विधि भी सीख ली, जिसे हम बोलते हैं श्रीधराचार्य मेथड। तो ये हमने सीख लिया है। तो चलिए हम श्रीधराचार्य मेथड ही लगाएंगे। और इसके लिए हमें क्या करना होता है, इसके लिए हमें ABC लिखना होता है, कोफिशिएंट लिखना होता है। तो भाई A की वैल्यू क्या है, देखिए इस इक्वेशन में ये है। अगर इसके साथ कुछ ना हो ना, देखिए x² के साथ कुछ नहीं है, तो यहाँ पर आप देखोगे x² के साथ कुछ, जब कुछ ना हो तो 1 लिखते हैं, ठीक है,
फिर b की वैल्यू देखते हैं, b क्या है -3, फिर c की वैल्यू देखते हैं, c क्या है -1। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास वैल्यू आ गई। अब हम निकालते हैं d। क्या निकालते हैं? d। और d की आप जानते हैं d का जो फॉर्मूला होता है b² माइनस में 4ac। d की वैल्यू हमें बता देती है कि क्या सॉल्यूशन निकलेंगे, कैसे निकलेंगे। तो चलिए वैल्यू रखिए, तो -3 है तो यहाँ पे लिख दीजिए -3, इसका कर दीजिए स्क्वायर, -4 मल्टीपल a है आपके पास 1 और b है c है -1। ठीक है, -1। तो अब यहाँ तो आ गया 9 माइनस, देखिए अगर आप ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा कि एक माइनस यहाँ पे है और एक माइनस इस 1 के साथ है, तो दोनों माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, गुणा हो जाएंगे, और यहाँ हो जाएगा क्या, प्लस। तो 4 एकम 4। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया 13, यहाँ पर क्या हो गया 13 हो गया। ओके, तो ये लो जी, ये तो d की वैल्यू आपकी आ गई 13, और ये प्लस की है माइनस की है, एब्सोल्युटली प्लस की है। तो जब प्लस की होती है तो हमें क्या बताना है कि d इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, d 0 से बड़ा है, हैंस देयर आर 2 डिफरेंट सॉल्यूशंस, यानी कि दो हल निकलेंगे और दोनों ही अलग अलग निकलेंगे। तो चलिए अलग अलग अब निकालते हैं इनके आंसर। तो सबसे पहला जो है कि यहाँ पर हम ले लेते हैं x की वैल्यू, और इसको हम लिखेंगे क्या, यहाँ पर लिख देते हैं माइनस, फॉर्मूला लिख देते हैं -√d अपॉन में 2a। ठीक है, तो अब यहाँ पे माइनस का हो गया, और b क्या है यहाँ पे, b है -3, तो -3 लिखिए, और माइनस में रूट में d कितना है भाई, d है रूट में 13 आ जाएगा, और 2 मल्टीपल ये तो 1 है। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो अब इसको लिख दीजिए सॉल्व करके, तो यहाँ पर आपके आ गई वैल्यू 3 प्लस का और माइनस का रूट में 13, और अपॉन में क्या हो जाएगा 2, ये वैल्यू आ गई आपकी, ये x की वैल्यू आ गई, ये हो गया खत्म। ठीक, ऐसे ही इस तरफ करना है कि भाई x की वैल्यू -b लिखिए और प्लस में √d लिखना है। क्या लिखना है, प्लस में √d अपॉन में 2a। तो यहाँ भी चलिए वैल्यू रखते हैं, माइनस का 3 रखिए क्योंकि b यही है, और प्लस में रूट में लिखिए 13, और अपॉन में 2 मल्टीपल 1। तो आप देख सकते हैं ये तो हो गया प्लस, और प्लस में रूट में 13 31। ठीक है, तो ये हो गया 2। तो देखिए x की वैल्यू ये आ गई। तो देखिए यहाँ पर 2 वैल्यू आपकी आ गई आराम से, और दोनों ही डिफरेंट है, एक प्लस में है तो एक माइनस में है। अब कभी कभी आंसर में ना आपको आंसर ऐसे नहीं लिखा मिलेगा, आपको आंसर ऐसे लिखा मिलेगा जैसा अब मैं लिख रहा हूँ। कैसे, ऐसे कि भाई x इक्वल जो वैल्यू है वो है 3 और प्लस माइनस रूट में 13 अपॉन में 2, ये आपको मिल सकता है लिखा हुआ आंसर। तो ये भी सही है, गलत नहीं है। आप इसको दोनों को अलग अलग लिखिए या एक ही में लिखिए। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको जो है बाद में समझने में आसानी हो, अगर कोई पॉइंट छूट गया हो तो। ठीक है, आपको मैं 3 सेकंड देता हूं। तो देखिए कितने आराम से हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप कभी बैठ के ध्यान से अगर सोचेंगे तो आपको पता चलेगा कि कोई बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन कैसा भी हो, हमें तो प्रोसीजर फॉलो करना है। पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाइए, अगर वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो उसके बाद जब वो स्टैंडर्ड फॉर्म में बन गया उसके बाद उसको सॉल्व कर डालिए। और सॉल्व करने के लिए कोई भी मेथड जो आपको आसान लगता हो, अगर आपको फैक्टर मेथड आसान लगता है तो फैक्टर मेथड से सॉल्व कर लीजिए। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ये जो मेथड है ना, ये वाला जो अभी हमने सॉल्व किया, यही लगाइए। क्यों, इससे पता चल जाता है कि इक्वेशन सॉल्व होगी या नहीं होगी। अगर डी की वैल्यू 0 से कम आ रही है ना तो सॉल्व ही नहीं करते आगे, बस लिख देते हैं कि डी इज लेस देन 0, हेंस वी कैन नॉट सॉल्व दिस इक्वेशन बिकॉज द सॉल्यूशंस आर इमेजिनरी। 11th 12th में करते हैं, 10th में नहीं करते सॉल्यूशन। देखिए अब ये देखिए क्वेश्चन, देखने में कितना खतरनाक लग रहा है ना लेकिन यकीन मानिए ये भी आसान है, बस इसमें थोड़ी कैलकुलेशन हमें करनी पड़ेगी। तो चलिए यहाँ पर आ जाइए, देखते हैं, इसको भी निपटाते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 का यह है सेकेंड पार्ट। ओके, तो क्वेश्चन को पहले नोट कर लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है 1 अपॉन में x प्लस 4 और माइनस 1 अपॉन में x माइनस में 7 और इक्वल टू 11 अपॉन 30। ओके, तो ये जी हमारे पास क्वेश्चन हो गया नोट। चलिए अब इसको कर देते हैं सॉल्व, इसको भी समाप्त करते हैं। तो फिर वही बात कि भाई पहले हमें इसे कन्वर्ट करना होगा स्टैंडर्ड इक्वेशन में।
और स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है मैंने अभी आपको बताया। तो चलिए अब यहाँ पे सॉल्व करने का तरीका वही है, क्या है भाई कि आप क्या करो, उसको छोड़ दो, इस वाले पार्ट को छोड़ दो उधर ही, क्योंकि काफ़ी बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। इन दोनों को पहले हम सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने का तरीका वही जी, पहले आप लेंगे क्या, एलसीएम। तो एलसीएम यहाँ कुछ कॉमन तो दिख नहीं रहा है, तो इसीलिए दोनों का गुणा ही क्या होगा, एलसीएम होगा। ठीक है, अब एलसीएम ले लिया हमने दोनों का। अब आपको क्या करना है, इससे कर दीजिए, देखिए यहाँ पे इससे कर दीजिए इसमें गुणा और इससे कर दीजिए इसमें गुणा। ओके, जब हम गुणा करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या बनेगी, हमारे पास वैल्यू बनेगी x माइनस 7 और माइनस में यहाँ पर x प्लस 4। अब इसे ना ब्रैकेट में रखना मत भूलिएगा, क्यों, क्योंकि बीच में जो साइन है वो माइनस में है, और जब माइनस जब गुणा होगा तो इन दोनों से गुणा होगा, माइनस क्या होगा, इन दोनों से गुणा करेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने वैल्यू को लिख दिया। ओके, तो अब माइनस से गुणा कर दीजिए और सॉल्व कर दीजिए। x माइनस 7 माइनस x माइनस 4 और अपॉन में x प्लस 4 x माइनस 7, ओके, इक्वल टू 11 अपॉन 30। अब यहाँ पे देखिए माइनस से जब हमने गुणा किया तो ध्यान से अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा कि ये जो वैल्यू है x की ये कट जाएगी। ठीक है, क्योंकि एक प्लस है और एक माइनस है। अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको पता भी चलेगा कि माइनस 7 है और यहाँ पे माइनस 4 है। तो इस तरीके से ये माइनस माइनस ऐड हो जाएंगे और जो वैल्यू आएगी वो आएगी क्या, माइनस 11 और अपॉन में नीचे जो है वो तो रहेगा भाई, ध्यान रखना इस बात का, नीचे इससे इसमें गुणा करो पहले। ठीक है, तो हम गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7x, फिर प्लस 4 से गुणा करो तो प्लस 4x। ठीक है ना, प्लस 4 से भी दोनों में गुणा करेंगे, इसमें भी और फिर इसमें भी। ओके, माइनस 28 और इक्वल टू 11 अपॉन में 30। ठीक है, तो अब आप देखो आपकी जो इक्वेशन है बनने लग गई है। इसको आप कैंसिल कर सकते हैं। देखिए अगर आप इसको काटेंगे ये ऐसे तो -1 यहाँ पे बचेगा। ठीक है, तो चलिए इक्वेशन भी बनी गई, ये जोड़ दीजिए, -7x है प्लस 4x है, तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो है -1 अपॉन में x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 और इक्वल में है 1 अपॉन में 30, क्योंकि 1 हो गया ना, 11 तो कट गया है। तो अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब यही तिरछा गुणा, इससे कर दो इसमें गुणा और इनसे कर दो इसमें गुणा। ठीक है, तो 1 से इस पूरे इसमें करेंगे तो वही रहेगा और 30 से -1 में करेंगे तो -30 बन जाएगा। तो बहुत लंबा जा रहा है, टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, हम तो बस कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो -30 और ये हो गया x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28। ठीक है ना, तो इसको जैसे आप देख रहे थे वैसे ही लिख देते हैं। ठीक है, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। कैसे, ऐसे ही इस वाले को इधर ही लिखते हैं और इस वाले को इधर ही लिखते हैं, कहीं भी लिखे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब इसको बेटा इधर ले आइए, तो अभी हमारे पास जो हो जाएगा क्वेश्चन एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 तो पहले से है, अब वो माइनस का इधर आया तो ये प्लस का हो गया। ठीक है, और ये हो गया 0, तो यहाँ पर हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस का 2 इक्वल 0। तो ये लीजिए जी, आपके पास आ गई स्टैंडर्ड इक्वेशन। आपके पास स्टैंडर्ड इक्वेशन आ गई ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस में 2, ये हो गया आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन। अब देखिए क्वेश्चन कितना लंबा गया, ये मत सोचिएगा कि भाई लंबा चला गया बहुत बड़ा, ऐसा नहीं, तो बड़ा बड़ा लिखा है मैंने इसीलिए ऐसा लगा। ठीक है, हम चाहे तो इसको थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं। ओके, तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का तरीका वही है कि आपको a लिखना है, b लिखना है, c लिखना है। तो यहाँ पे a क्या है, देखिए यहाँ पर a है 1, b है -3 और c है 2। चलिए तो मैं ऊपर लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे, ताकि पूरा स्पेस यूटिलाइज हो जाए, जब आप स्क्रीनशॉट लेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो भाई a है 1, b है -3 और c है 2। ओके, चेक कर लेते हैं एक बार। ठीक है, अब तरीका वही है कि आप पहले क्या निकालेंगे, पहले आप d निकालेंगे। तो वही d का फॉर्मूला क्या है, b स्क्वायर माइनस में 4ac। ओके, तो अब यहाँ पे सॉल्व करिए। b क्या आपके पास -3 है, -3 ले लीजिए, स्क्वायर करिए, -4 मल्टीपल a है 1 और c है 2, और इस हिसाब से हो गया 9 -4 2
8। ओके, अब यहाँ पे ये आ गया 1, तो डी की वैल्यू 1 आ गई। अब आप यहाँ देख सकते हो जो डी की वैल्यू है वो क्या है, डी इज ग्रेटर देन 0, यानी डी का जो मान है वो 0 से बड़ा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे 2 डिफरेंट सॉल्यूशन निकलेंगे। ओके, तो 2 डिफरेंट सॉल्यूशन निकलेंगे, चलिए निकाल देते हैं। तो पहला सॉल्यूशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वही जो हम अब तक लिखते आए हैं कि हम जो है कि x इक्वल लिखेंगे माइनस बी और माइनस में रूट में d अपॉन में 2a। ठीक है, और ऐसे यहाँ पे x इक्वल माइनस बी और प्लस में रूट में d अपॉन में 2a। तो अब यहाँ पे आप फटाफट देखो, माइनस बी माइनस और b क्या है, माइनस का 3 है ना, यहाँ देखिए माइनस का 3। अब माइनस रूट में d, चलिए d तो 1 आया, बहुत अच्छी बात है, इसका रूट निकालेंगे तो ये भी 1 है। तो ये लीजिए माइनस माइनस हो गया प्लस, और इसका निकालोगे अब रूट, तो 1 का रूट 1 ही होता है। ठीक है तो x की वैल्यू आपके पास आ गई 2/2, क्या बात है, 1 आ गई वैल्यू, क्योंकि 3 में से 1 गया तो 2 बचा, तो x की वैल्यू आपके पास है 1। ठीक ऐसे ही इधर देख लेते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ 3 प्लस में 1/2, तो ये हो गई 4/2, तो x की वैल्यू आ गई 2। तो देखिए आ गए ना 2 डिफरेंट वैल्यू। तो यहाँ पर x की जो वैल्यू आई है वो है 1 एंड दूसरी वैल्यू है 2। तो इस तरीके से हमने इसे भी सॉल्व कर दिया, और मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बड़ी प्रॉब्लम होगी। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से हमने इसको सॉल्व किया है। ओके, तो चलिए अब जो है इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा छोटा कर देता हूँ और इसको सेंटर में कर देता हूँ ताकि आपको पूरा शो हो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 3 सेकंड का टाइम दे देते हैं आपको। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, और जो भी होगा टाइम मिलेगा तो देखूंगा और बताऊंगा आपको। ठीक है, चलिए अब जो है देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन को। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 तो हमने निपटा दिया भाई, क्वेश्चन नंबर 3 तो लग गया ठिकाने। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए जरा। क्वेश्चन नंबर 4 जरा रीड करते हैं। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, पूर्व का मतलब था पहले, 3 वर्ष पहले रहमान की आयु जो वर्षों में, अच्छा 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम, ठीक है जी, और अब से 5 वर्ष पश्चात, अब से 5 years फ्रॉम नाउ पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक बार इंग्लिश में रीड करते हैं ताकि बेहतर तरीके से समझ पाएं। अब आप सोचेंगे सर हमारा तो हिंदी में बेहतर तरीके से कैसे समझ पाएंगे। यकीन मानिए थोड़ी बहुत इंग्लिश भी जानते हैं तो इंग्लिश में काफ़ी क्लियर क्वेश्चन समझ में आता है। सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान्स एजेज, अब देखो क्या बोला है, एजेस बोला है, इन 3 years एगो एंड 5 years फ्रॉम नाउ इज 1/3। ठीक है, 2 कंडीशन, फाइंड द प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज फाइंड आउट करनी है आज से 3 साल पहले और आज से 5 साल बाद, 2 कंडीशन है, और कह रहा है कि रहमान की प्रेजेंट एज निकालो, वर्तमान आयु निकालो। चलिए इसको यहीं पे निपटाएंगे। ठीक है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि क्वेश्चन भी दिखता रहे और हम सॉल्यूशन भी यहाँ पर करते हैं। अच्छा बड़ा कर ही लेते हैं क्योंकि लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है ना। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 4 में सबसे पहले लेट रहमान प्रेजेंट एज, क्योंकि हम वर्तमान आयु की बात कर रहे हैं तो रहमान की प्रेजेंट एज को हमने मान लिया x। ठीक है, हिंदी में भी मैं लिख देता हूँ, माना रहमान की वर्तमान आयु, क्या लिखा हमने, वर्तमान आयु x है। ठीक है, ये क्लियर है। अब देखिए पे 2 कंडीशन बनी है। क्या कंडीशन है भाई, कंडीशन ये है कि आपको 2 टाइम पीरियड में सोचना है। ठीक है, एक तो है 3 years एगो, ठीक है,
इसको हम बोलते हैं 3 वर्ष पूर्व, ठीक है। और दूसरा है 5 वर्ष पश्चात। देखिए आपको अभी सब समझ में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वैसे बता रहा हूँ, बिल्कुल वैसे ही बता रहा हूँ जैसे आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। 5 years फ्रॉम नाउ, ओके। अब से 5 वर्ष बाद। चलिए अब एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। मेरी जो वर्तमान आयु है, मान लेते हैं कि मेरी वर्तमान आयु है 25 साल। कितने साल? 25 साल, ठीक है। मैंने आपसे कहा कि 3 वर्ष पहले मेरी आयु का व्युत्क्रम, हाँ एक ये जो वर्ड है ना, ये सब समझिए, मुझे जल्दी नहीं आपको बताने की या भागने की, मैं आपको एक एक चीज़ समझाऊंगा। रेसिप्रोकल, हिंदी में से जो हम बोलते हैं व्युत्क्रम, ये जो वर्ड है इसका क्या मतलब है? रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा। जैसे मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2/3, तो इसका अगर हम उल्टा करें तो ये हो जाएगा 3/2। ऐसे अगर मैंने लिखा 5/2, तो इसका उल्टा करेंगे तो इक्वल लिखना है, सॉरी, इसका उल्टा करेंगे तो हो जाएगा 2/5, ठीक है। ऐसे अगर मैंने 5 लिखा सिर्फ, तो इसका उल्टा क्या होगा भाई? अगर 5 लिखा है तो इसका नीचे 1 लिख सकते हो आप, और इसका उल्टा आप क्या लिखोगे? 1/5, ठीक है। तो इसे हम रेसिप्रोकल बोलते हैं, व्युत्क्रम बोलते हैं, यही व्युत्क्रम होता है। आई होप कि आपको ये रेसिप्रोकल व्युत्क्रम का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आइए अब क्वेश्चन को दोबारा चलते हैं, इस पर चर्चा करते हैं। देखिए, तो अगर मेरी आयु जो वर्तमान आयु 25 वर्ष है, तो आज से 3 वर्ष पहले कितनी रही होगी? सिंपल सी बात है, 3 घटा देंगे, 22 रही होगी, है ना, यही तो रही होगी। अब इसका रेसिप्रोकल करना है, 22 का रेसिप्रोकल करोगे तो क्या आएगा? 1/22, ठीक है, व्युत्क्रम करेंगे तो, ठीक। ऐसे ही अगर मेरी आज एज 25 वर्ष है, तो 5 वर्ष पश्चात क्या होगी? 30 वर्ष हो जाएगी। तो इसका भी रेसिप्रोकल करना है, व्युत्क्रम करना है, तो 1/30, ठीक है। और फिर उन दोनों को जोड़ना है, यानी 1/22 को और 1/30 को जोड़ना है, तो हमें आंसर मिल रहा है 1/3। समझे? तो ऐसी कुछ कंडीशन दी गई है, मेरे हिसाब से आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा, ठीक है ना। आइए अब क्वेश्चन पे डायरेक्ट सॉल्यूशन करते हैं। तो भाई 3 वर्ष पूर्व रहमान की एज क्या हो जाएगी? दोनों समय काल पे उसकी एज निकालनी है, रहमान की आयु, दो मात्रा लग गई, सॉरी। तो भाई 3 वर्ष पूर्व रहमान की जो आयु है वो होगी x-3। क्यों? क्योंकि भाई अभी x है तो 3 वर्ष पहले 3 कम हो जाएगी ना, और ऐसे ही 5 वर्ष पश्चात क्या होगी? इंग्लिश वाले लिख लें, रहमान एज आफ्टर 5 years, रहमान की आयु, ठीक है। दोनों कंडीशन में निकाल रहे हैं हम। तो भाई आपको पता ही है अभी x है, 5 वर्ष पश्चात 5 जुड़ जाएगी, इतने वर्ष हो जाएगी, ठीक है। अब दोनों का रेसिप्रोकल करके ऐड करना है। क्यों? क्योंकि देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में कहा है कि सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स, यानी जो रेसिप्रोकल होगा, जो उसका व्युत्क्रम होगा, उसका जोड़ 1/3 है। देखिए क्या लिखा है, आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, ठीक है। तो व्युत्क्रम का योग 1/3 है, तो देख लेते हैं व्युत्क्रम करके, कर दीजिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार, ठीक है। क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ओके। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में देखिए क्या होगा, रेसिप्रोकल करिए 1/x-3, ओके। और फिर प्लस भी करना है, दोनों को जोड़ना भी, इसका भी व्युत्क्रम लिखिए, इसका भी व्युत्क्रम हमने लिखा, ओके। अब दोनों को जब जोड़ रहे हैं, दोनों का व्युत्क्रम जब जोड़ रहे हैं तो वो 1/3 आ रहा है। अब ऐसा ही क्वेश्चन हमने अभी क्वेश्चन नंबर 3 में सेकंड सॉल्व किया था, ओके। तो इसको सॉल्व करने के लिए भी वही प्रक्रिया अपनानी है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए और एलसीएम ले लीजिए। तो चलिए एलसीएम लेते हैं फटाफट। तो यहाँ पे सबसे पहले आप इसको लिख लीजिए x-3 ब्रैकेट में और x+5 दूसरे ब्रैकेट में, और इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इससे कर दीजिए इसमें गुणा और इससे कर दीजिए इसमें गुणा। चलिए तो भाई x+5 हो गया ये, और प्लस में x-3 हमने इसको लिख दिया,
इक्वल में लिखिए 1/3। ओके, अब वही चीज़ें देखिए यहाँ पे x और x ऐड हो जाएगा तो भाई क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2x और +5 में से -3 माइनस कर दीजिए तो आपके पास जो आंसर है ये आ गया आपको 2x और प्लस में 2। ठीक है, 2x + 2 आ गया। ओके, नीचे वाले मल्टीप्लाई कीजिए, x से पहले कीजिए इसमें, फिर x से कीजिए इसमें 5 में। तो 1 मिनट, चलिए देखिए, तो x से x में करेंगे तो क्या हो जाएगा, x² प्लस में 5x और -3 से करेंगे तो -3 और माइनस में 15 इक्वल आ गया 1/3। ठीक है, तो अब देखिए नीचे कुछ अगर सॉल्व करना है तो सॉल्व कर दी। देखिए ये दोनों सॉल्व होंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2x + 2 अपॉन में x² प्लस का 2x माइनस 15 इक्वल 1/3। ओके, एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं कहीं मिस्टेक ना हुई हो। x² 5x ठीक है, -3x ठीक है। ओके, अब कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई वैसे ही इस 3 से इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, इस पूरे से 1 में मल्टीप्लाई कीजिए। ओके, तो चलिए ऐसे ही कर देते हैं, x² प्लस में 2x माइनस में 15 और इक्वल 3 से करेंगे 2x में तो भाई 6x आएगा और प्लस का 6 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, x² प्लस 2x माइनस 15 माइनस 6x माइनस 6 इक्वल 0। ठीक है, इन दोनों को उठा के हम ले गए उधर। ओके, इसको भी उठा लेगा उस तरफ और 6 को भी उठा लेगा उस तरफ। क्लियर है इतनी बात? अब इसको सॉल्व करिए, इसको भी देखिए, x² तो भाई लिख दो x², ये x है और ये भी x है तो ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा माइनस का 4x। ठीक है, -15 -6 तो क्या हो गया माइनस का 21 इक्वल 0। इतना ही होगा। इतना ही तो लग रहा है। ठीक है, चलिए अब इसको देखते हैं, सॉल्व करते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं कहीं कोई मिस्टेक ना हो, क्योंकि आगे फिर बढ़ने पे मिस्टेक होगी तो सब गलत हो जाएगा। यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं, कई बार हो जाती है गड़बड़। x² 5x ओके, -3 और -15 ठीक है, यहाँ भी सब कुछ ठीक है। ठीक है, ओके, तो ये तो हमारे पास आ गई इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का तरीका वही है, ABC लिख लीजिए। चलिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं। यहाँ मैं लिख लेता हूँ a है 1, b है यहाँ पे -4 और c है, देख लेते हैं c क्या है, -21। ठीक है, ओके, इधर आ जाओ भाई, कहाँ जा रहे हैं, -21। ओके, तो अब हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, d, और d की वैल्यू, d का फॉर्मूला आपको पता ही है। चलिए फटाफट वैल्यू रखते हैं। b हो गया -4 और इसका करेंगे स्क्वायर। ओके, माइनस में 4a और c क्या होगा -21। तो भाई आपको पता है 4 चौक हो गया 16 और माइनस एक तो माइनस इसका और एक माइनस इसका प्लस में। ठीक है, 21 चौके 84, ये लीजिए, क्या बात है, 100 आ गया। ठीक है, तो भाई d की जो वैल्यू 100 है, आपको पता है कि d इज ग्रेटर देन 0, d 0 से बड़ा है, इसलिए यहाँ पे 2 सॉल्यूशन निकलेंगे और दोनों अलग अलग होंगे। ये लीजिए, तो भाई चलिए फटाफट सॉल्व करिए। सॉल्व करने का तरीका वही है, -b और प्लस माइनस दोनों एक साथ सॉल्व कर देता हूँ। 2a, तो भाई माइनस और माइनस का 4 प्लस माइनस रूट में 100 अपॉन में 2 मल्टीपल में 1। ओके, तो अब ये आपके पास भाई ये तो 4 हो गया, प्लस का 10 लिखिए एक बार और माइनस का 10, दोनों है ना 2। तो अब यहाँ 2 तो अलग अलग सॉल्व करने पड़ेंगे, दोनों को अलग अलग लीजिए। फिर कहाँ आ गए, यहाँ पे आइए, सॉरी। तो एक बार हम ले लेते हैं x इक्वल 4 प्लस में 10 अपॉन में 2। ठीक है, और एक बार हम लेंगे x इक्वल 4 माइनस में 10 अपॉन में 2। तो ये करेंगे तो भाई -6
अपॉन में 2, यानी क्या आ गया माइनस का 3, जो कि पॉसिबल नहीं है, माइनस में हम नहीं होती एज हमारी, ठीक है। इधर लेते हैं, इधर हो गया 14 अपॉन में 2, डिवाइड किया तो 7 है, ये बिल्कुल सही आंसर है। तो भाई x की जो वैल्यू है वो है 7, तो ये आ गया 7 साल, 7 ईयर्स, ठीक है। प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट एज तो पूछी गई है, तो भाई रहमान की जो प्रेजेंट एज है वो आ गई 7 ईयर्स। कितने साल आ गई? 7 ईयर्स। तो आपका आंसर आ गया बड़े प्यार से, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो छोटा कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको सॉल्व करने में प्रॉब्लम ना हो। ऊपर से क्या ज़्यादा, वो तो अगला क्वेश्चन है। चलिए यहाँ से ले लीजिए स्क्रीनशॉट, एक बार और छोटा कर दूँ, ठीक है। तो ये आपका हो गया, अपना आराम से देखिएगा और कुछ समझ ना आए तो स्क्रीनशॉट से समझिएगा, ठीक है। या वीडियो को 1-2 बार और देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।